नमस्कार दोस्तों। डी के एनिमे रिव्यू में आपका स्वागत है। जोजोत्सु कैसन सीजन 3 का एपिसोड 5 आ चुका है। और भाई, ये एपिसोड तो पूरी तरह से धमाका था। यह अगले बड़े युद्ध के लिए एक जबरदस्त बिल्डअप एपिसोड है, जिसमें हमारे सामने फाइनली हकारी इंट्रोड्यूस हो चुका है और इसी के साथ प्रिंसिपल यागा की कहानी खत्म हो चुकी है। अब देखो, जोजोत्सु कैसन एक ऐसा एनिमे है जिसे देखने के बाद भी बहुत से लोग कंफ्यूज रह जाते हैं, और इसीलिए आज हम इस एपिसोड का एक एक पॉइंट ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, मासामिची यागा का फ्लैशबैक। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि यागा मरा तो मरा क्यों। असल में शिबुया इंसिडेंट के बाद जुजुत्सु के हायर अप्स ने सारा ब्लेम यागा पर डाल दिया। उन्होंने गोजो और गेतो के साथ उसके पुराने रिश्तों को बहाना बनाया, पर असली वजह तो कुछ और ही थी। वो लोग यागा से पांडा जैसे इंडिपेंडेंट कर्स्ड कॉर्प्स बनाने का फार्मूला छीनना चाहते थे। जब यागा ने यह सीक्रेट बताने से मना कर दिया, तो उन्होंने उसकी मौत का फरमान सुना दिया। गाकुगांजी, जो खुद जुजुत्सु हाई का प्रिंसिपल है, उसने अपनी गिटार साउंड वेव तकनीक से यागा पर जानलेवा हमला किया। लेकिन मरने से पहले यागा ने एक ऐसा खेल खेला कि सब दंग रह गए। उसने अचानक अपना वो गुप्त फार्मूला गाकुगांजी को बता दिया। गाकुगांजी हैरान था कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। तब यागा ने कहा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक शाप, कर्स है। यानी अब ये राज गाकुगांजी के दिल पर एक कभी न खत्म होने वाला बोझ बन चुका है। इसी बीच हम तकेरो को देखते हैं, जो एक कर्स्ड कॉर्प्स है और कुसाकाबे की बहन के मरे हुए बेटे की आत्मा से बना है। यागा ने उसे सिर्फ एक दुखी परिवार की मदद के लिए बनाया था। वहीं दूसरी तरफ, जब पांडा अपने पिता यानी यागा की लाश के पास आता है, तो वह गाकुगांजी पर हमला नहीं करता। वह कहता है कि उसे नफरत करने के लिए नहीं बनाया गया। यह सीन सच में दिल तोड़ देने वाला था। अब कहानी मुड़ती है हकारी की तरफ। यूजी और मेगुमी को उसकी मदद चाहिए, लेकिन हकारी कोई सीधा साधा इंसान नहीं है। वह एक अंडरग्राउंड गैम्बलिंग रिंग चला रहा है, जहां सोर्सरर्स एक दूसरे से भिड़ते हैं। हकारी के बारे में युता ने पहले ही कहा था कि जब वह अपने फॉर्म में होता है, तो वह उससे भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। यहीं पर हमें कियारा भी दिखाई देती है। भाई, जो लोग कियारा को लड़की समझ रहे हैं, कमेंट्स में अपना रिएक्शन जरूर देना, क्योंकि मांगा रीडर्स जानते हैं कि वो असल में एक लड़का है। हकारी तक पहुंचने के लिए यूजी एक स्क्रिप्टेड फाइट लड़ता है, और वह भी पांडा के खिलाफ। पांडा की एक्टिंग इतनी खतरनाक थी कि भाई उसे तो सीधे WWE में भेज देना चाहिए। खैर, अंत में यूजी हकारी से मिलता है। हकारी उसे जिंदगी और गैम्बलिंग का ज्ञान देता है, लेकिन जैसे ही गोजो का नाम आता है, यूजी का झूठ पकड़ा जाता है। यूजी एक्टिंग करने में इतना बेकार है कि हकारी तुरंत समझ गया कि यह जुजुत्सु हाई का एजेंट है। एपिसोड हकारी के हमले के साथ ही खत्म हो जाता है, लेकिन इसने अगले एपिसोड के लिए जो आग लगाई है, वो देखने लायक होगी। तो क्या यूजी हकारी को अपनी टीम में ला पाएगा? अगर आप हर एपिसोड का ऐसा ही कड़क ब्रेकडाउन चाहते हैं, तो कमेंट में #yes जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।